अब देखिए फाइनल अकाउंट्स। जब एक अकेला व्यक्ति बिजनेस करता है तो वो साल के एंड में अपने प्रॉफिट या लॉस को जानने के लिए क्या बनाता है, फाइनल अकाउंट्स। मैंने बताया था फाइनल अकाउंट्स में कितने अकाउंट्स आते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो देखिए ये जो दिस चैप्टर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ से जो टोटल वेटेज होता है मार्क्स का वो 15 to 20 मार्क्स का होता है। अब देखिए फर्स्ट इसके अंदर हमारा कंसेप्ट क्या होगा, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। ये किससे निकालेंगे, हम ट्रेडिंग अकाउंट से। तो देखिए अब हम करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रीपेड, क्यों बनाया जाता है, टू नो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। ट्रेडिंग अकाउंट जो बनाया जाता है वो मैंने पहले भी बताया था आपको, ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड के लिए बनाया जाता है। यहाँ पे लिखा जाता है फॉर द अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। और किस लिए, एक ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को कैलकुलेट करने के लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। अब देखिए हम मैच क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर मैच करेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कि हमारी टोटल कॉस्ट क्या थी गुड्स की और सेलिंग प्राइस क्या था। देन हम निकाल के लाएंगे कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अब देखिए ग्रॉस प्रॉफिट कैसे होगा, एक्सेस ऑफ ऑपरेटिंग रिवेन्यू ओवर डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। मैंने बताया था ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हम क्या लेंगे, सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेंगे और डायरेक्ट इनकम लेंगे। तो अगर हमारी क्रेडिट साइड एक्सेस होगी देन डेबिट साइड तो क्या होगा, हमें ग्रॉस प्रॉफिट होगा। अगर हमारी डेबिट साइड एक्सपेंस की साइड जो है वो ज्यादा होगी कॉस्ट साइड देन क्रेडिट साइड, तो इट मींस हमें क्या हो गया, लॉस हो गया, ग्रॉस लॉस हो निकल के आएगा ट्रेडिंग अकाउंट से। तो देखिए अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या क्या होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस एक चीज आपको ध्यान रखना है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो डायरेक्ट होंगे, फैक्ट्री से रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड, परचेज से रिलेटेड, ये सारे एक्सपेंसेस क्या होंगे, डायरेक्ट होंगे। तो देखिए ये लिस्ट बनाई है मैंने डायरेक्ट एक्सपेंसेस की, मोस्टली केसेस में आपको यही यही क्या मिलेंगे, यही आइटम्स मिलेंगे। तो देखिए आप इनको ध्यान से देखिए, देखिए मैन्युफैक्चरिंग कहीं भी लिखा हो, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस आ गए तो हम ट्रेडिंग अकाउंट में डालेंगे। फैक्ट्री से रिलेटेड आ गया तो हम फैक्ट्री आ गया, जिस भी एक्सपेंस के आ गए तो हम किस में डाल देंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में। प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी आ गया तो ट्रेडिंग में डाल देंगे। परचेज से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस होगा तो भी ट्रेडिंग अकाउंट में डालेंगे। पावर, फ्यूल, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, जो हम पावर यूज करेंगे, फ्यूल यूज करेंगे फैक्ट्री के एक्सपेंसेस के लिए, तो उसमें फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री की लाइट, कैरिज, इनवर्ड और एक कैरिज काटे फ्राइट, इनवर्ड किसी के आगे भी लगा गया तो हम किस कौन से अकाउंट में डालेंगे, उसको ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। एक क्या आता है इसके अंदर, रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या होती है ये आपको मिलेगी बहुत सारे क्वेश्चन में आपको देखने के, किसी की पावर को यूज करने के लिए हम जो अमाउंट उस व्यक्ति को पे करते हैं उसे रॉयल्टी बोलते हैं। अब देख ली, मान लीजिए कि मैं ऑथर हूँ किसी बुक की, ठीक है, और आप मुझसे क्या परचेज करना चाहते हैं, मेरा कंटेंट परचेज करना चाहते हैं, तो मैं आपको कंटेंट दूंगी लेकिन उसके लिए मैं आपसे क्या लूंगी, कुछ अमाउंट लूंगी, दैट इज कॉल्ड रॉयल्टी। अब देखिए जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर क्या आता है, जो वो सारे एक्सपेंसेस जो रॉ मटेरियल से जो एक्चुअल जो प्रोडक्ट बनता है जब तक के जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे किस में आएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे हम शुगर बनाते हैं तो शुगर केन से लेके शुगर बनने तक का जितना भी सफर रहता है उसके बीच में जितने भी खर्चे किए जाते हैं जब तक फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनता उस तक के जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे किसके अंदर आते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर, ठीक है। तो अब देखिए हम ट्रेडिंग अकाउंट्स के अंदर कौन कौन से आइटम आते हैं, जो डेबिट साइड में आते हैं, क्रेडिट साइड में। और ट्रेडिंग अकाउंट कौन से रूल को फॉलो करता है, नॉमिनल अकाउंट को। नॉमिनल अकाउंट के रूल क्या होता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। तो देखिए जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे वो किस में डालेंगे, हम ट्रेडिंग अकाउंट में। तो देखिए फर्स्ट में क्या आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में आएगा ओपनिंग स्टॉक, सबसे पहला आइटम। ओपनिंग स्टॉक या तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, नहीं तो जो लास्ट ईयर का जो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक होता है वो होता है नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक, ओके। उसके बाद नेक्स्ट आइटम आपको मिलेगा परचेज। परचेज के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज। और उसमें से लेस क्या क्या होता है, देखिए लेस जो होगा, अगर परचेज रिटर्न होगा आपको गिवन में होगा तो उसको लेस करेंगे, रिटर्न आउटवर्ड होगा तो उसको भी लेस करेंगे। गुड्स विड्रॉन बाय पर्सनल यूज, अगर हमने कोई ड्राइंग की है पर्सनल यूज के लिए जो गुड्स विड्रॉन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग।
और गुड्स डिस्ट्रीब्यूट बाय वे ऑफ फ्री सैंपल के रूप में हमने गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया, या फिर गुड्स गिवन एज चैरिटी के रूप में गुड्स दिया। तो हम जो लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर वो क्या लिखेंगे, नेट परचेज लिखेंगे। नेट परचेज कैसी आएगी, कैश प्लस क्रेडिट परचेज दोनों को ऐड करने के बाद लेस ये जितने भी आइटम दिए हैं, अगर कोई रिटर्न है तो लेस करो, या फिर ड्राइंग की है तो उसको लेस करो, या फिर गुड्स डिस्ट्रीब्यूट की है तो उसको लेस करो, या फिर गुड्स गिवन दी है चैरिटी के रूप में लेस करने के बाद जो नेट परचेज आएगी वो हम किसके अंदर दिखाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर दिखाएंगे। थर्ड आता है हमारा सेल्स। सेल्स क्रेडिट साइड में शो करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के। उसमें क्या होता है, कैश सेल होती है प्लस क्रेडिट साइड दोनों को ऐड करेंगे, लेस करेंगे रिटर्न इनवर्ड, या फिर आपको रिटर्न इनवर्ड दिया होगा या किसी कस्टमर ने जो माल है वो क्या कर दिया, वापस कर दिया, तो उसको भी हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। अब फोर्थ आइटम आता है, ये क्रेडिट साइड में आता है, ये भी क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, द स्टॉक ऑफ अनसोल्ड गुड्स एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। जो स्टॉक लास्ट साल के एंड में क्या बच गया उसे क्या बोलते हैं हम, स्टॉक ऑफ अनसोल्ड गुड्स, दैट इज नोन एज क्लोजिंग स्टॉक। अब देखिए क्लोजिंग स्टॉक है उसको कौन सी वैल्यू पे हम दिखाएंगे, अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म में मैंने बताया था आपको, जो फ्यूचर में होने वाले लॉसेज हैं हम उनको एक्सपेक्ट करके चलते हैं, लेकिन जो इनकम होती है उनको इग्नोर करते हुए चलते हैं। तो इसमें बताया था मैंने, स्टॉक जो होगी उसकी वैल्यू करेंगे एट कॉस्ट और नेट रिलाइजेबल वैल्यू विच इज लोअर, या कॉस्ट या फिर मार्केट वैल्यू जो भी कम होगी हम उस वैल्यू से क्लोजिंग स्टॉक को दिखाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। हो गया था। अब देखिए ट्रेडिंग अकाउंट का ये फॉर्मेट है, इस तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बनेगा, डेबिट के आइटम एंड क्रेडिट के आइटम, और यहाँ पे आएगा ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ये दिया हुआ होगा आपको कौन सी ईयर का बनाना है। अब देखिए इसमें आएगा पार्टिकुलर्स रुपीज डेबिट और क्रेडिट। अब मैंने बताया था डेबिट साइड में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे, उसकी अमाउंट यहाँ डाल देंगे। परचेज में हम क्या लिखेंगे, नेट परचेज लिखते हैं, तो हम परचेज में से क्या करेंगे, कोई भी रिटर्न आउटवर्ड है या फिर चैरिटी है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट की गई है, वो सारे मैंने एक लिस्ट बता दी थी आपको डायरेक्ट एक्सपेंसिव कि उसके अंदर मैंने बताया था परचेज में से क्या क्या लेस करेंगे, तो वो सारे आइटम लेस करने के बाद जो अमाउंट नेट परचेज बचेगा वो यहाँ पे लिखेंगे। फिर आता है टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस की मैंने लिस्ट दे दी ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो प्रोडक्शन से रिलेटेड होंगे, परचेज से रिलेटेड होंगे, मैन्युफैक्चरिंग से मतलब रॉ मटेरियल से लेके जब तक हम फिनिश प्रोडक्ट नहीं बना लेते, जब तक जितने भी एक्सपेंसेस किए जाएंगे वो किस में आएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में। फैक्ट्री के सारे एक्सपेंसेस किस में आएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में। सारे के सारे क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मैंने लिस्ट में बता दिया, उसे अच्छे से देख लेना, क्योंकि ये जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है आपको क्वेश्चंस में मिलेंगे। अब देखिए क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बाय सेल्स। सेल्स में से क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे, अगर किसी कस्टमर ने रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगी नेट सेल्स। सेल्स में कैश सेल और क्रेडिट सेल दोनों ऐड करेंगे, ठीक है। फिर लास्ट में जो क्लोजिंग स्टॉक बच गया हम उसे शो कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक किस वैल्यू पे दिखाएंगे, विच एवर इज लोअर, ठीक है। अब देखो दोनों साइड का हम टोटल करेंगे। अब टोटल क्या करने के बाद में हमारा क्रेडिट साइड का बैलेंस भी ज्यादा हो सकता है या फिर डेबिट साइड का। जिस साइड का बैलेंस कम होगा उस साइड क्या निकलेगा, बैलेंस इन फिगर के रूप में निकलेगा। अगर क्रेडिट साइड का बैलेंस एक्स्ट्रा है देन डेबिट साइड, तो हमारा क्या निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंस इन फिगर के रूप में। देखो ये मैंने रेड से अलग से डिनोट किया है। या फिर हमारा क्या होगा, डेबिट साइड एक्स्ट्रा है देन क्रेडिट साइड, तो हमारे पास ग्रॉस लॉस निकलेगा, जिसको हम ट्रांसफर करते हैं किसके अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। और ग्रॉस प्रॉफिट होगा तो भी हम ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो देखिए ट्रेडिंग अकाउंट का हो गया। अब हम करते हैं प्रॉफिट। हाँ देखिए इसके अंदर दो पॉइंट और बच गए। कई बार क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है एडजस्टेड परचेज। एडजस्टेड परचेज का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। जब आपको एडजस्टेड परचेज गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, तो उसका मतलब ये होगा कि आपको ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेज और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब देखिए when we debit adjusted purchase in trading account, the opening and closing stock will not come in trading account। जब हमें एडजस्टेड परचेज क्वेश्चन में गिवन होगा तो हम ओपनिंग स्टॉक भी नहीं दिखाएंगे और क्लोजिंग स्टॉक भी ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर नहीं दिखाएंगे।
क्योंकि हमारे पास तो क्या गिवन है, एडजस्टेड परचेज है, उसमें से ऑलरेडी ओपनिंग स्टॉक हम ऐड कर चुके हैं और क्लोजिंग स्टॉक लेस कर चुके हैं। यहाँ तक हुआ। ये पॉइंट क्या है, यहाँ पे बच्चे बहुत सारी गलती करते हैं, तो इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिए। सेकेंड आता है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स को सोल्ड को शॉर्ट में बोलते हैं COGS। इसका मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, या फिर इसका एक अदर फॉर्मूला होता है नेट सेल्स में से हम जब ग्रॉस प्रॉफिट को लेस कर देते हैं तो हमारी क्या आ जाती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब देखिए हमारे पास आता है सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। तो देखिए डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, हम सारे एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखेंगे। फर्स्ट कंसेप्ट में हमने क्या था, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किया था। सेकंड कंसेप्ट में हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम बनाएंगे तो क्या होगा, ये अकाउंट भी क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट की तरह होगा। सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे और इनडायरेक्ट इनकम को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो देखिए डेबिट साइड में सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएंगे और क्रेडिट साइड में डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनकम आ जाएंगी। अब देखिए डेबिट साइड में क्या क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहले आएगा, अगर हमारा ट्रेडिंग अकाउंट से हमें ग्रॉस लॉस निकल रहा है तो हम डेबिट साइड में सबसे पहले क्या लिखेंगे, ग्रॉस लॉस लिखेंगे। फिर लिखेंगे बैड डेब्ट्स, सेकंड लिखेंगे डेप्रिसिएशन। फिर अगर कोई लॉस हो गया, हमने कोई सेल की फिक्स एसेट तो उसको लिखेंगे। फिर जो होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और फिर अदर एक्सपेंसेस। अब देखिए ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, इनकी एक लिस्ट है, अभी मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर के लिए, आप यहीं रख लीजिए इसको। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर कौन कौन से एक्सपेंसेस आएंगे उनके, देखो एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑफिस एक्सपेंसेस या सेल से रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस होंगे, वो किसके अंदर आएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। अभी मैं आपको लिस्ट में करवा दूंगी वैसे। अब देखिए क्रेडिट साइड में क्या क्या लिखेंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट, बाय रेंट रिसीव, बाय कमीशन रिसीव, बाय डिस्काउंट रिसीव, हमें डिस्काउंट रिसीव है, बाय बैड डेब्ट्स रिकवर, हमने जो बैड डेब्ट्स मान लिए उनसे अमाउंट रिसीव होगी तो हमें इनकम हो गई। या फिर हमने कोई एसेट सेल की, बाय गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, उस पे हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। या फिर अदर इनकम, ठीक है। अब देखो क्रेडिट साइड में हमने सारी इनकम्स लिख दी जो इनडायरेक्ट थी, और डेबिट साइड में सारी क्या लिख दी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख दी। अब इन दोनों साइड को हम फिर क्या करेंगे, टोटल करेंगे। टोटल करने से अगर हमारा क्रेडिट साइड ज्यादा है देन डेबिट साइड, तो हमारा क्या निकलेगा, नेट प्रॉफिट निकलेगा, जिसको हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट के अंदर। कैपिटल के अंदर हम क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट को ऐड करते हैं। अगर हमारी डेबिट साइड है एक्सेस देन क्रेडिट साइड, तो इट मीन्स हमें क्या हो रहा है, नेट लॉस हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, कैपिटल में से उसको लेस कर देंगे। तो चलो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की, अब देखो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आएगा, सैलरी आएगी, सैलरी एंड वेजेज आएगा। देखिए अगर आपको क्वेश्चन के अंदर वेजेस दिया होगा तो हम किस में लिखेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। अगर वेजेस पहले दिया है एंड सैलरी दिया हुआ तो भी हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस में लिखेंगे। अगर सैलरी पहले दे दिया एंड वेजेस दे दिया तो हम किस में लिखेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। थर्ड आता है हमारा कैरिज आउटवर्ड। कैरिज इनवर्ड हम किस में लिखते थे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, लेकिन जो कैरिज, कार्टेज, आउटवर्ड, जितना भी आउटवर्ड जहां भी लग गया वो कहां पे आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। कैरिज ऑन सेल, सेल के ऊपर अगर कोई कैरिज किया है तो मैंने बताया था सेल से रिलेटेड एक्सपेंसेस हम किस में डालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। एक देखिए इसमें सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं, ये ट्रेडिंग एक्सपेंसेस। बच्चे ये मान लेते हैं कि जो ट्रेडिंग एक्सपेंसेस है ये ट्रेडिंग के ही एक्सपेंसेस होंगे, लेकिन ये जो ट्रेडिंग एक्सपेंसेस हैं ये किसके अंदर आते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आता है। ये यहाँ पे सबसे ज्यादा गलती होती है, इसलिए मैंने रेड से आपको हाईलाइट किया है कि इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। जहां भी ट्रेडिंग एक्सपेंसेस आ जाएंगे वो कौन से में लिखेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। अब देखिए एक मैंने बताया था ऑफिस रेंट हो गया, ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी हो गया। ऑफिस से रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस कहाँ दिखाते हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। प्रिंटिंग, स्टेशनरी, पोस्टेज, ये भी सब क्या होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जिन्हें हम डेबिट करते हैं हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में।